हेलो फॉर एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 1.5 मीटर फैब्रिक से लूज़ प्लाजो की कटिंग करना सीखेंगे। तो यहाँ पर ये 1.5 मीटर फैब्रिक है जिसे हमने लेंथ वाइज फोल्ड करके लिया है और ये फैब्रिक की विड्थ है जो कि 42 इंच है। यहाँ से ये फैब्रिक ओपन है और इस तरफ से ये फैब्रिक क्लोज है और क्लोज साइड से फैब्रिक को उठाते हुए इसे एक बार और फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब यहाँ पर नाप डालेंगे। तो सबसे पहले नीचे बॉटम की तरफ 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे फोल्ड करने के लिए। यहाँ पर 1.5 से 2 इंच आप अपने अकॉर्डिंग निशान लगा सकते हैं। अब इसी निशान के ऊपर से यहाँ पर लेंथ का नाप डालेंगे। हमने यहाँ पर 38 इंच पर निशान लगाया है और आप अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग यह निशान लगा सकते हैं। अब इन दोनों निशान पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर ऊपर की तरफ 2 इंच पर निशान लगाएंगे इलास्टिक डालने के लिए, इस तरह से, और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड, 2 इंच इलास्टिक का छोड़ने के बाद 1 इंच ऊपर की तरफ फैब्रिक बचना चाहिए जो कि ज़रूरी है और इस फैब्रिक का यूज़ हम बाद में करेंगे। अब यहाँ पर प्लाजो की चौड़ाई का नाप डालेंगे हिप साइज़ के अकॉर्डिंग। यहाँ पर हिप साइज़ है 42 इंच जिसे हम 3 से डिवाइड करेंगे तो निकलेगा 14 इंच। तो यहाँ पर हम 14 इंच पर निशान लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस मेथड से आप किसी भी साइज़ के लिए प्लाजो की कटिंग कर सकते हैं। और अगर आपका हिप साइज़ 42 इंच से ज़्यादा है तो आप 2 मीटर फैब्रिक लीजिएगा, क्योंकि 1.5 मीटर फैब्रिक से हम 42 इंच हिप साइज़ तक का प्लाजो बना सकते हैं। अब ऊपर की तरफ कमर का निशान लगाएंगे। कमर का निशान लगाने के लिए हिप साइज़ को 4 से डिवाइड करेंगे और 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे और प्लस 0.5 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। तो 42 इंच हिप साइज़ को 4 से डिवाइड करेंगे तो 10.5 इंच आएगा और जिसमें हम 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे तो यह 12 इंच होगा और इसमें हम ½ इंच सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। तो ये हमने 12.5 इंच पर निशान लगाया है इस तरह से। अब यहाँ से क्रोच एरिया का निशान लगाएंगे। तो क्रोच एरिया का निशान लगाने के लिए हिप साइज़ को 4 से डिवाइड करेंगे। तो हिप साइज़ है 42 इंच जिसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 10.5 इंच आएगा और जिसमें हम 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे तो ये 12 इंच होगा। तो हमने 12 इंच पर निशान लगाया है। अब यहाँ से 12.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से इस फैब्रिक को फोल्ड करके लेंगे, जो इलास्टिक का है उसे हमने फोल्ड कर लिया है और यहाँ से गोलाई बनाने के लिए इस पॉइंट से 3.5 इंच ऊपर की तरफ हमने निशान लगाया है। अब देखिए फ्रेंड, अगर आपका हिप साइज़ 42 इंच से 48 इंच तक है तो आप 3.5 इंच पर यह निशान लगा सकते हैं और अगर आपका हिप साइज़ 36 इंच से 40 इंच तक है तो आप 3.25 इंच पर यह निशान लगा सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमने 14 इंच पर निशान लगाया है इस निशान को इस 3.5 इंच के निशान में मिला देंगे क्रोच एरिया की शेप बनाते हुए। अब यहाँ देखिए, प्लाजो की लेंथ का जो सेंटर है वहाँ पर हमने 3 इंच अंदर की तरफ इस तरह से निशान लगाया है और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ये मोहरी रहेगी और इस मोहरी की चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ से राउंड में शेप बनाते हुए इस पॉइंट को क्रोच एरिया की शेप तक मिला देंगे इस तरह से।
और नीचे की तरफ ये स्ट्रेट रहेगा। इस तरह से हमने प्लाजो की शेप ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ पर देखिए, हमने जो क्रोच एरिया का निशान लगाया है वो हमने राउंड में लगाया है, तो हम यहाँ पर म्यानी अटैच नहीं कर सकते हैं। और अगर हम म्यानी अटैच करना चाहती हैं तो इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से कटिंग करेंगे तब हम म्यानी अटैच कर सकते हैं। इस प्लाजो में हम म्यानी अटैच करेंगे। अब ऊपर की तरफ जो फैब्रिक फोल्ड करके लिया है उसे इस तरह से ओपन कर लेंगे। अब इस प्लाजो के मार्क को एक बार फिर से समझिए। यहाँ पर हमने 1.5 इंच बॉटम में फोल्ड करने के लिए निशान लगाया है। उसके बाद हमने यहाँ से यहाँ तक प्लाजो की लेंथ का निशान लगाया है और यहाँ पर 2 इंच हमने इलास्टिक के लिए नेफा बनाने के लिए लिया है और 1 इंच हमने एक्स्ट्रा में लिया है जो कि ज़रूरी है। और यहाँ से हमने कमर का नाप डाला है हिप साइज़ के अकॉर्डिंग 12.5 इंच पर, और यहाँ से हमने क्रोच एरिया का निशान लगाया है हिप साइज़ के अकॉर्डिंग 12 इंच पर। उसके बाद यहाँ से ऊपर की तरफ हमने 3.5 इंच पर निशान लगाया है हिप साइज़ के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर 14 इंच पर प्लाजो की चौड़ाई का मार्क किया था। और इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए इस तरह से हमने म्यानी का मार्क किया है। उसके बाद यहाँ से 3 इंच अंदर की तरफ इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है और घुटनों के पास से इस तरह से राउंड में इन दोनों पॉइंट को मिलाया है। और यहाँ पर अगर आप चाहो तो मोहरी की चौड़ाई बढ़ा सकते हैं इस तरह से, और फिर इस तरह से राउंड में इन पॉइंट को मिला सकते हैं, या फिर आप इस तरह से स्ट्रेट में इन पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसा आपको ठीक लगे आप वैसे यहाँ पर प्लाजो की शेप ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ से ऊपर की तरफ जो हमने एक्स्ट्रा में फैब्रिक लिया है तो इस निशान से ऊपर की तरफ 1 इंच पर मार्क किया है। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जैसे हमने लाइन ड्रॉ की है वैसे इस पर कटिंग करेंगे। इस तरह से हमने चारों पार्ट को पकड़ते हुए इस पर कटिंग की है। अब यहाँ पर फ्रंट पार्ट को डाउन करेंगे तो उसके लिए यहाँ पर 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इस पर कटिंग करेंगे, लेकिन यहाँ से ये जो फोल्ड है सिर्फ इस पर कटिंग करेंगे और इन 2 पार्ट पर कटिंग नहीं करेंगे। नीचे के 2 पार्ट को छोड़ते हुए और इस पार्ट को पकड़ते हुए यहाँ पर कटिंग करेंगे। मतलब ऊपर की तरफ जो फोल्ड 2 पार्ट हैं उन पर कटिंग की है, नीचे के 2 पार्ट पर कटिंग नहीं की है। अब यहाँ से क्रोच एरिया की लाइन को सीधे में ड्रॉ कर लेंगे और अब जैसे हमने यहाँ से क्रोच एरिया की लाइन ड्रॉ की है वैसे इस पर कटिंग करेंगे। यहाँ पर हम म्यानी अटैच करेंगे तो उसी अकॉर्डिंग इस प्लाजो की कटिंग करेंगे। साइड से ये जो फैब्रिक निकलेगा इसी पर हम म्यानी की कटिंग करेंगे और यहाँ से ये क्लोज है तो इसे इस तरह से ओपन कर लेंगे और लास्टिक पर जो हमने मार्क किया है वहाँ पर नोच लगा लेंगे और एक नोच हमने म्यानी पर लगाया है और एक नोच हमने बॉटम पर लगाया है। अब यहाँ से प्लाजो को ओपन करके लेंगे। प्लाजो की राइट साइड और रॉन्ग साइड को देखते हुए इस तरह से फोल्ड करके लेंगे। यहाँ से बैक पार्ट बड़ा है और फ्रंट पार्ट छोटा है। दोनों पार्ट में फ्रंट पार्ट छोटा है और यहाँ पर म्यानी अटैच करेंगे। इस तरह से लूज प्लाजो की कटिंग कंप्लीट हुई। अब हम म्यानी की कटिंग करेंगे तो साइड से जो फैब्रिक निकला है उसे इस तरह से फोल्ड करके लेंगे और 6 इंच पर निशान लगाएंगे। अगर आप म्यानी को लूज रखना चाहते हैं तो 6.5 इंच पर निशान लगा सकते हैं। अब यहाँ से म्यानी की लेंथ का निशान लगाएंगे तो ये हमने 7 इंच पर निशान लगाया है इस तरह से।
अब इस निशान को इस कॉर्नर पर मिलाते हुए इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इस म्यानी को बीच सेंटर से फोल्ड करेंगे और जैसे हमने लाइन ड्रॉ की है वैसे इस पर कटिंग करेंगे। अब कॉर्नर पर 1/2 इंच इस तरह से राउंड करेंगे और इस पर कटिंग करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसी के साथ लूज प्लाजो की कटिंग कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम इस प्लाजो की स्टिचिंग करना सीखेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।